जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन से देखेंगे। आपको पता होगा कि मैं टेंस पढ़ाता कैसे हूँ। एक क्लास में थ्योरी रहता है, दूसरे क्लास में उसका क्वेश्चन रहते हैं जिसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़े हैं तो उसका क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा जो प्रैक्टिस करवाता हूँ वो किस तरीके से करवाता हूँ। कुछ क्वेश्चन में एरर मिल जाता है, कुछ में एरर नहीं रहता है, तो ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जो कुछ भी बचा खुचा रहता है प्रैक्टिस वाले क्लास में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ गलती होगी तो उसको भी फाइंड करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, पूरे यूट्यूब पे एकदम जबरदस्त सीरीज है ये। जैसे मैं टेंथ पढ़ाता हूँ इस टेक्निक से, एक क्लास थ्योरी दूसरा प्रैक्टिस, पूरा वीडियो आप देखना, एकदम आत्मा खुश हो जाएगी आपकी। लास्ट तक वीडियो देखना बस। पहला है क्वेश्चन, आई विल या शैल लेफ्ट द क्लास बाई 1 PM। आई विल या शैल लेफ्ट द क्लास बाई 1 PM। 1 बजे तक मैं क्लास छोड़ चुका हूँगा। ठीक है भाई, 1 PM तक मैं लगभग क्लास छोड़ चुका हूँगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आई के साथ विल भी लगेगा। सॉरी, हाँ, एक दिक्कत है यहाँ पे भाई। आई विल या शैल लेफ्ट द क्लास बाई 1 PM। एक बात ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो ऊपर ही लिखा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ही संबंधित रहेंगे। तो विल शैल के बाद तुरंत पहली चीज तो यहाँ पे हैव आ जाएगा। ठीक है भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब होती ही है विल हैव या शैल हैव। तो ये आई के साथ आई के बाद विल हैव या शैल हैव दोनों सही है। लेफ्ट द क्लास बाई 1 PM अब एकदम सही हुआ, यहाँ पे हैव की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, पहले सेंटेंस में ये प्रॉब्लम थी, हैव नहीं था। दूसरा देखेंगे हम लोग, ही विल हैव वेंट टू आगरा। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है भाई उसमें वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे दिया है, जबकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये गड़बड़ है पूरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गॉन। बात समझ में आ रही नहीं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, द प्यून विल हैव रैंग। ये भी बिल्कुल गड़बड़ ही है, रैंग है। आगे पढ़ता हूं, द बेल बिफोर यू गो। मतलब आपके जाने से पहले जो प्यून है वो घंटी बजा चुकेगा या बजा चुका होगा। तो यहाँ पे पहली चीज तो थर्ड फॉर्म होगी, रिंग रैंग रंग होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और पूरा सेंटेंस बिफोर यू गो। आपको पता होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर के लिए जो रूल अप्लाई होता है, बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, और बिफोर के पहले भाई कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब प्रेजेंट जब आपको ऐसे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, जब ऐसे वाक्य देखने को मिलेगा पहले कि आपके जाने से पहले ये काम हो चुका होगा, ये मतलब पहले रहेगा। बिफोर का जब प्रयोग होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो बिफोर के तुरंत बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, बिफोर के तुरंत पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा। ठीक है भाई, ये चीज आप ध्यान देना। यहाँ पे देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल सही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो थर्ड फॉर्म कर दिया मैंने। अब बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर आया है ऐसे पहले, और मतलब ऐसे सेंटेंस आएगा कि आपके जाने के पहले ये चुका होगा, मेरे आने से पहले ये हो चुका होगा, तो उस स्थिति में बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये एकदम तरीका अच्छे से समझ लीजिएगा। बिफोर के तुरंत बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आगे देखेंगे हम लोग भाई, शैल आई हैव नॉट कुक्ड फूड। आपको बताया था कि यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव चाहे WH टाइप का इंट्रोगेटिव हो, उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है। तो नॉट यहाँ पे नहीं आएगा, नॉट यहाँ आएगा भाई। ठीक, आपको बताया था कि यस नो टाइप हो या WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जो नॉट आएगा तुरंत सब्जेक्ट के बाद आएगा, और पूरा सेंटेंस सही है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, दे विल हैव नॉट कॉल दियर फ्रेंड्स। देखो पहली चीज तो यहाँ पे दिक्कत है, इसमें नॉट विल और हैव के बीच में नॉट आएगा। दूसरी चीज कॉल का जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको थर्ड फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है।
तो विल नॉट हैव हो जाएगा और दूसरी चीज यहाँ पे काल्ड। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई, ठीक है। आगे देखेंगे भाई हम 6 नंबर क्वेश्चन है, हिज ब्रदर विल हैव फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। उसका भाई अगले महीने तक काम फिनिश कर चुका होगा, लेकिन यहाँ पे विल हैव है, उसके बाद फिनिश लिखा है ना, जबकि विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हम लोग थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिनिश्ड कर देंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे हम लोग फिनिश्ड कर देंगे। बात समझ में आ रही है? हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। अब ये सेंटेंस पूरा सही हो गया एकदम से, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना होके वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, क्योंकि विल हैव और शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का कोई काम ही नहीं है। 7वां देखेंगे, मोहन विल हैव रीच्ड हाउस आफ्टर द सनसेट्स। आपको बिफोर का यूज मैंने बताया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भाई, तो आफ्टर का भी समझ लीजिए कि आफ्टर के बाद क्या रूल होता है, तुरंत यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, ठीक है, और उसके पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा। मोहन विल हैव रीच्ड हाउस आफ्टर द सनसेट्स। मोहन घर पहुंच चुका होगा सूर्यास्त होने के बाद। सूर्यास्त होने के बाद मोहन घर पहुंच चुका होगा, ठीक है। आफ्टर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आफ्टर के पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसे आप जानते रहो। देखो जैसे आपके एग्जाम में क्या होगा भाई, एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ, आपके एग्जाम में यहाँ से हो सकता है ये वाली वर्ब गायब कर दें, ऐसे कर देंगे, ठीक, आपको ब्रैकेट में दे दें, तो ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं ये एग्जाम्पल यहाँ पे रखने का कुछ मतलब नहीं था, ठीक। एग्जाम के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि एरर ऐसे बन सकता है, वहां पे ये पूरा गायब हो सकता है, ये पूरा गायब करके हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। बात समझ में आ रही नहीं? या हो सकता है इतना गायब कर दिया जाए, कुछ भी किया जा सकता है। हो सकता है यहाँ का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कोई और कुछ रखने के लिए कुछ ऑप्शन दिया जाए, तो ये चीज याद रखना आप। वर्ब से इन सारी चीजों में बिफोर और आफ्टर के बाद यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा और उसके पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा, ये चीज आप याद रखिए। देखिएगा नेक्स्ट, यू विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। विल नॉट हैव ये तो एकदम सही है, विल नॉट हैव प्लेड थर्ड फॉर्म क्रिकेट, ये पूरा सेंटेंस एकदम सही है भाई, ठीक। विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट पूरा सेंटेंस सही है। फिर देखेंगे वाई विल हैव ही नॉट, बिल्कुल गड़बड़ हो गया काम, हैव यहाँ पे नहीं आएगा। वाई विल ही नॉट हैव, वाई विल ही हैव की ये जो पोजीशन है ये गड़बड़ है भाई, ठीक। वाई विल ही नॉट यहाँ पे आएगा हैव, नॉट के तुरंत बाद। वाई विल ही नॉट हैव प्लेड हॉकी। नेक्स्ट देखेंगे इट विल हैव रैन। रैन कोई सेंस ही नहीं बनता, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है भाई ना, यहाँ पे रैंड कर देंगे, क्या कर देंगे, रैंड कर देंगे। इट विल हैव रैंड, वर्षा हो चुकी होगी। तो ये पूरा सा, ये आप एक एक बात नोट्स में भाई प्रॉपर लिखिएगा, सारी चीजें तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमारा ये यूट्यूब जो वीडियो डाला जाएगा उसके नीचे कमेंट सेक्शन में वहां पे कमेंट कर दीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आपको होता है। बाकी आप इस बात का विश्वास करके चलिए कि मैं आपको यहाँ से इसके बीच में रखूंगा, 90 से 100 के बीच में ये स्कोर भाई, पूरा मतलब एकदम जबरदस्त प्लानिंग है। 90 से 100 के बीच में आपको पूरा रखने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, अभी टेंस जैसे ही पूरा टेंस खत्म होता है उसके बाद एक प्लानिंग कर रहा हूँ कि एक कुछ ऐसा क्लास के रूप में चलाया जाए जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए। देखो किस तरीके से मैं क्या करता हूँ, आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा, तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा भाई। इतना टारगेट जरूर याद रखिएगा और कोशिश ये है कि 95 से 100 के बीच में रहोगे आप, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। जय हिंद।